बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी वज़ीर आला पंजाब ने और डॉक्टर मुराद राज साहब ने 16,000 टीचर्स की, एजुकेटर्स की जो भर्ती है उसका ऐलान किया है। तेज़ी से अमल जारी है। उसकी मुकम्मल जो तफसील है 24 अगस्त तक जो रिपोर्ट पहुंची है वो दूसरी वीडियो में मैं शेयर करूंगा इंशाअल्लाह। उसमें सारी तफसील मौजूद है कि क्या क्या काम कहाँ कहाँ तक दस्तखत वगैरह हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम तैयारी का तरीकाकार पढ़ते हैं, देखते हुए कैसे आपने तैयारी करनी है। मैं आपको अहम टिप्स बताऊँगा, अहम तरीक़ेकार बताऊँगा कि जब तक पॉलिसी नहीं आती उस वक्त तक आपने कैसे तैयारी करनी है और अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। ये ज़हन में रख लें कि 16,000 सीट्स हैं, इससे कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अब इनको ज़िले वाइज अगर तकसीम करें तो पंजाब के अज़ला देख लें, 34, 36 जितने भी हैं। अब उन अज़ला में इन सीटों की जो डिवीज़न है वो कर लें। अब इस डिवीज़न के साथ फिर आप आगे चलकर थोड़ा सा देखें कि कैडर्स कितने हैं, ईएससी की कितनी सीट्स आएंगी, एससी की कितनी सीट्स आएंगी, एसएससी की कितनी सीट्स आएंगी, वो आप खुद देख लें। तो मतलब यह है कि सीट्स कम ही होंगी। अब फीमेल की अलहदा हो जाएंगी, फिर मेल की अलहदा। फ़र्ज़ क्या, एक ज़िले को मिलती हैं 400-500 सीट्स। अब 400-500 सीट्स में से फ़ीमेल की अलहदा हो जाएंगी। अब फ़र्ज़ क्या, मेल की सीट्स 200 बची हैं। अब 200 में एसएससी की साइंस की अलहदा होंगी, आर्ट्स की अलहदा होंगी, फिर एससी की जनरल की अलहदा होंगी, उसमें साइंस मैथ की अलहदा होंगी, ईएससी की साइंस मैथ की अलहदा होंगी, आर्ट्स की अलहदा होंगी। तो इस तरीके से सीट्स जो हैं वो कम ही होंगी और मेरिट बड़ा टफ होगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरिट टफ होगा और मेहनत जो बंदा करेगा, अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कुरान मजीद में कि जो मेहनत करता है, एहसान करता है, उसके अजर को हम ज़ाय नहीं करते। तो आप मेहनत करें, ये टेंशन छोड़ दें, अल्लाह ताला पर छोड़ दें सब कुछ, मेहनत जारी रखें अपनी। मेहनत करने से वो कहते हैं ना, मेहनत में अजमत होती है, खिदमत में अजमत होती है, मेहनत में अजमत होती है। तो आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसान पैदा फरमाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ अहम बताता हूँ कि जिसके फ़र्ज़ के क्वालिफ़िकेशन में नंबर कम ही हैं उसका मेरिट थोड़ा सा कम है। एक के हैं 70, दूसरे के 72 बनते हैं मेरिट में नंबर। फ़र्ज़ क्या जो क्या कहते हैं उसको मेरिट बनाए क्वालिफ़िकेशन का। अब जो 70 वाला है वो 72 वाले से क्रॉस भी कर सकता है, उस तक पहुँच भी सकता है। उसका तरीकाकार क्या है कि वो टेस्ट में अच्छी तैयारी करे। अब 70 वाले के टेस्ट में आ जाए 60 मार्क्स, और जिसने तैयारी सही तरीके से की है 72 वाले के मार्क्स आ जाए 60, और जिसने तैयारी ज़बरदस्त की है उसके 70 थे, उसके मार्क्स 90 आ जाए, तो साफ ज़ाहिर है वो मेरिट में उसका नंबर आगे चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में कैसे तैयार करना है आपने। अभी किसी किस्म की कोई बुक ना लें, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, कोई बुक ना लें तैयारी के लिए। और किसी के पास अगर पुरानी एजुकेटर्स वगैरह की कोई बुक्स वगैरह पड़ी हैं उनको आप देख सकते हैं। नहीं तो आपने ये सिलेबस, ये मैंने अभी बुक्स की मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स शेयर की हैं, ये इसलिए ताकि आपको याद दहानी हो। जो आर्ट्स वाले हैं वो मैट्रिक तक साइंस के अलावा यानी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी और जो साइंस वाली मैथ होती है उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट तैयार करेंगे। साइंस वाले भी सारे सब्जेक्ट तैयार करेंगे मैट्रिक तक। मैट्रिक प्राइमरी से लेकर सारी बुक्स हैं, इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है, उसके बाद जी मुताला पाकिस्तान है, तारीख़ है, जोग्राफिया है, उर्दू है, इन सारी बुक्स का आप मुताला करते रहें। किसी किस्म की और बुक ना लें। आपके घर में इधर उधर जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनसे एक किताब ले लिया करें, उसको रोज़ाना स्टडी करें, वो वापस करते पर दूसरी की स्टडी करें। इस तरीके से आपने तैयारी करनी है। मगर जो 8वीं तक का है वो रियाजी और साइंस सारे सब्जेक्ट सब ने करने हैं। 9th 10th की बात करें, जो आर्ट्स वाले हैं उन्होंने जनरल साइंस 9th 10th की मिलती है, अभी मैंने पिक्चर भी शेयर की है वो, और जनरल मैथ इसको अच्छे तरीके से करना है। साइंस वालों ने ये सारी चीज़ें करनी है जो आर्ट्स वालों ने भी करनी है, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अलग से बता रहा हूँ, वो नोट कर लें। दोबारा एक तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि आर्ट्स वालों ने मैट्रिक तक तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, साइंस वालों ने भी तमाम की तैयारी करनी है। लेकिन मैट्रिक में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस की मैथ होती है, साइंस ग्रुप वाली, उस मैथ को जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स होंगे वो सिर्फ मरूज़ियाँ देख लें, आखिर में जो खड़ी होती हैं, आखिर में जो मशक में मरूज़ियाँ वो देखेंगे। और जनरल साइंस 9th 10th की और 9th 10th की जो जनरल मैथ है, ये साइंस वाले भी अच्छे तरीके से तैयार करें और आर्ट्स वाले भी अच्छे तरीके से तैयार करें, और मुताला पाकिस्तान भी सब ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगली बात है कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी अच्छे खासे नंबर का होता है, चाहे कोई भी टेस्ट देने जाएँ। 6ठी से लेकर 10वीं तक जो भी कंप्यूटर की बुक्स हैं
टेक्स्ट बुक लें, गाइड लें, जो भी लें, अच्छे तरीके से उसको तैयार करें। टेक्स्ट बुक लेंगे तो उसमें थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन समझ सही आती है। लेकिन अगर आप गाइड्स वगैरह ले लेंगे तो उसमें मरूजियाँ वगैरह MCQ वगैरह बने हुए होते हैं, वो बच्चों के पास होते हैं, आपने बिल्कुल ख़रीदनी नहीं है बाज़ार से। जैसे पॉलिसी आएगी फिर उसके मुताबिक बुक्स जो हैं मार्केट में नहीं आएंगी तो उनके मुताबिक मैं आपको बताऊँगा भैया फिर आपने क्या करना है। फिलहाल आपने ये सारा काम अच्छे तरीके से करना है। यानी साइंस वालों ने मैट्रिक तक तमाम बुक्स तैयार करनी है, चाहे वो आर्ट्स की हैं चाहे साइंस की हैं। और जो आर्ट्स वाले हैं उन्होंने मैट्रिक तक बाकी तमाम बुक्स तैयार करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो रियाजी है साइंस ग्रुप की, इनकी सिर्फ मशकों वाली मरूजियाँ देखनी हैं। ये होगी तैयारी का तरीका। टेक्स्ट बुक्स लें, उनमें से अच्छे तरीके से पढ़ें। इस्लामियात है, मुताला पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें, इनमें से काफ़ी सारा मवाद आता है आपके। इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ 9th 10th तक जिसने तैयार कर ली प्राइमरी से लेकर पूरी किताबों को, उसके 70+ नंबर वैसे ही आ जाएंगे। मज़ीद पुलिस ही आएगी फिर उसमें मज़ीद पता चल जाएगा भाई क्या क्या वो करते हैं। लेकिन होता यही म्यार है कि इस्लामियत के नंबर होंगे 20, 15, 20 इस तरह, उर्दू के भी इस तरह होंगे। अब उर्दू में ये चीज़ें क्या होती हैं, अब जिस तरह आपने फ़र्ज़ का 7th की या 8th की कोई उर्दू की बुक ली है तो उसमें ज़रबुल मिसल भी खड़ी होती हैं, उन चीज़ों को देखें, तलफ़ुज़ वगैरह हर चीज़, मुहावरात क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से एक और अहम चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, आर्ट्स और साइंस के कैंडिडेट दोनों के लिए, AEO के लिए अप्लाई कर लें जो जैसे भी कर रहे हैं, कि 9th और 10th में एक बुक होती है इंग्लिश में, होती है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ बहुत ही तैयारी हो जाएगी आपकी इंग्लिश की भी उस तरीके से। अब जो दूसरी चीज़ है 9th 10th की उर्दू ग्रामर एंड उर्दू कवायद व इंशा जिसको कहते हैं, उर्दू कवायद व इंशा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वो मिलती है, इकट्ठा होता है उसमें सारा मवाद, उसको अच्छे तरीके से करें। आपकी उर्दू की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर ज़बरदस्त हो जाएगी। उसमें एक्टिव वॉइस भी होते हैं, पैसिव वॉइस भी होते हैं। मजीद अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कोई मसला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट लाजमी आते हैं जो एजुकेटर्स की जॉब्स हैं उनमें, या कोई भी जॉब्स अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो PPSC के पेपर हुए हैं उनमें देखें अक्सर पेपर में ज़्यादातर कोई एक्टिव वॉइस कोई पैसिव वॉइस या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट लाजमी थे। तो एजुकेटर में ये ज़्यादा आते हैं क्योंकि इंग्लिश के नंबर ज़्यादा होंगे, 20 नंबर होंगे फ़र्ज़ के इंग्लिश के, तो उसमें 5 नंबर के कम अज़ कम या 10 नंबर तक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये लाजमी आते हैं। ये आपने लाजमी दोनों बुक्स लेनी है, ग्रामर एंड कंपोजिशन, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की, और उर्दू कवायद व इंशा की। इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। जो पढ़ा रहे हैं दोस्त उनके लिए तो वैसे भी आसानी हो जाती है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट जो नहीं पढ़ाते वो उनको आप ऐसे तैयार लाजमी करें। और अगली चीज़, ये जो बुक्स हैं इंग्लिश की जितनी भी बुक्स हैं उनके अंदर मशकें लाजमी करनी है आपने 9th 10th की, ख़ास तौर पर उनमें रिव्यूज़ वगैरह खड़े हैं वो उनको करते रहें बार बार। जो मसला हो किसी किस्म का, ख़ास तौर पर इंग्लिश बायोलॉजी का, वो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में हर मवाद मिलेगा। वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्टिव वॉइस हैं, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, कोई भी चीज़ है। और इंग्लिश के अंदर जो वोकैबलरी खड़ी होती है उसको लाजमी देखें, सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए वो उसमें से काफ़ी सारे अल्फाज आ जाते हैं। फ़िलहाल आपने मैट्रिक तक तैयारी करनी है। मज़ीद जैसे ही पॉलिसी आएगी फिर आपको मज़ीद मैं बताऊँगा कि आपने कैसे कैसे, क्योंकि तो तब्दीलियाँ होती रहती हैं, जैसे तब्दीली कोई होगी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है तैयारी का, किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की पोस्ट होगी उसके मुताबिक उसका टेस्ट होगा। छोटी पोस्ट के लिए हल्का टेस्ट होता है थोड़ा सा, बाकी के लिए ज़्यादा। और जो सब्जेक्ट वाइज जो होंगी सीट्स, फ़र्ज़ किया SST मैथ की है तो मैथ की ज़्यादा तैयारी करें, बाकी सब्जेक्ट की करने के साथ साथ मैथ के नंबर थोड़े से ज़्यादा तैयार करें। वो FSC वाली मैथ है जो अपने जो क्या नाम है उसका, अगली क्लासों वाली जो मास्टर लेवल की हैं उनको भी थोड़ा सा देखते रहेंगे, ताकि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं एक किस्म के, SST है मैथ का, जर्नल का, फिज़िक्स का, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जो है ऐसे सिंपल तैयारी करें, मैट्रिक तक अच्छे नंबर आएंगे आपके। जैसे ही पॉलिसी आएगी, सीट्स आएंगी, आपने पहले काफ़ी सारे रिवाइज़ किया होगा तो मज़ीद आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। फिर आप चाहे बुक भी लेंगे ना कोई, तो उसमें भी देखेंगे वही चीज़ होंगी जो सारी आपने पढ़ी हुई होंगी। फिर आपके लिए नंबर लेना मुश्किल नहीं होगा। अपने मेरिट को हाई करने के लिए तैयारी अभी से शुरू करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।